इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एस.के. हेमंत आज मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के बारे में आप लोग के साथ चर्चा करूंगा। भारत के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके का पोर्शन आता हो, उसमें आप मुग़ल साम्राज्य से एक क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं। आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप करीब करीब 90 से 95% क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आप जो अभी फिगर देख रहे हैं वो किनका किनका है। देखिए, सबसे पहले सम्राट अकबर का फिगर आप देख रहे हैं। बहुत ही महान सम्राट, भारत के इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये फिगर है आपका ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। लाल किला जो नई दिल्ली में है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कि 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला से ही झंडा फहराते हैं। चलिए, ये है आपका फतेहपुर सीकरी, जो आगरा जिला में है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गुजरात विजय के बाद अकबर ने खुशी में ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये आपका है रेड फोर्ट, आगरा का रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसका निर्माण भी सम्राट अकबर ने ही करवाया था। ये आपका आगरा का लाल किला, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो भारत में मुग़ल का जो आगमन हुआ 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ हुआ, जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जैसे ही इब्राहिम लोदी का हार हुआ, और उसी समय मुग़ल वंश का भारत में आगाज हुआ, आगमन हुआ, स्थापना हुआ। ठीक है, बाबर का जो विजय होने का प्रमुख कारण था कि वह उस समय भारत में पहली बार तोप का यूज किया था। तोप के यूज के कारण बाबर का भारत में विजय हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्लाइड नंबर टू के बारे में बात करते हैं। देखिए, बाबर का इतिहास क्या था? बाबर का इतिहास था कि बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था, जिसने पहली बार भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा पद्धति तथा तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि बाबर का आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर का जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? उसका नाम है बाबरनामा। आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाद में उसका अनुवाद किया गया किनके द्वारा? अब्दुल रहीम खानम खां के द्वारा। ठीक है, अच्छा, देखिए, बाबर तो काबुल से थे, तो उनका इच्छा था कि मैं जब भी मरूँ तो मेरा शव को काबुल में दफनाया जाए। बट शुरुआत में क्या हुआ था, उनका शव को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उनका शव को काबुल भेज दिया गया, काबुल में दफनाया गया। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आपका अगले स्लाइड पे। हुमायूं। देखिए, सबसे पहले कौन? बाबर। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। अच्छा, इसके पहले बाबर द्वारा भारत में 4 युद्ध लड़े गए। कितना युद्ध लड़ा गया बाबर के द्वारा? 4 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से युद्ध लड़ा गया? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किनके किनके बीच में लड़ा गया? इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी एंड बाबर। सेकेंड युद्ध कब लड़ा गया? सेकेंड युद्ध जो लड़ा गया वो आपका 1527 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1527 में लड़ा गया। किसके किसके? बाबर तो एक तो फिक्स है, बाबर के साथ रहेगा ही, और राणा सांगा जो उनको बुलाया था कहाँ से? काबुल से, कि आइए आप मेरी मदद कीजिए। किसके विरुद्ध लड़ने में? तो इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध था उसमें लड़ने में। अब क्या हो रहा है कि राणा सांगा और बाबर के युद्ध के साथ भी युद्ध हुआ, जिसमें अगेन बाबर विजयी हुआ। तो इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध।
तीसरा युद्ध जो हुआ आपका 1528 में, कब हुआ? 1528 में चंदेरी। कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ। और 1529 में आखिरी युद्ध जो लड़ा था, घाघरा का युद्ध लड़ा था अफगानों के साथ, जिसमें दोबारा बाबर ही विजयी हुआ। अब 1530 में फिर हुमायूं गद्दी पे बैठ जाता है, बाबर का मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि हुमायूं का तबीयत बहुत ख़राब था उस वक्त। तो बाबर जाता है मस्जिद, अपने गॉड के सामने, अल्लाह के सामने बोलता है, भले ही आप मेरी ज़िंदगी ले लीजिए बट मेरा बेटा को बचा लीजिए। तो यही होता है, कहा जाता है ऐसा कि भगवान ने, अल्लाह भगवान जो भी बोलिए, बाबर को अपने यहाँ बुला लिए और हुमायूं का ज़िंदगी बख्श दिए। और इस प्रकार 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठा। ठीक है, 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठा। चलिए, तब इसका जो चार युद्ध लड़ा कौन? बाबर। इसका एक आसान सा ट्रिक है, उसको ध्यान रखिएगा। पान खाकर चाचा घर गए। क्या बोले? पान खाकर चाचा घर गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पान खाकर चाचा घर गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, पा से मतलब क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब खा से क्या हुआ? खानवा। क्या हुआ? खानवा। ठीक है, अब खानवा का युद्ध जो आपका राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। और च से क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध, जो मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था। और ये घ से लास्ट में आपका घाघरा का युद्ध। तो इस ट्रिक को याद रखिए, पान खाकर चाचा घर को गए हैं, आपका चारों युद्ध पता चल जाएगा। तब एक चीज़ और है, जैसे कि जो भी चारों युद्ध लड़ा था, चारों लगातार साल में, यानी कि 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 घाघरा। एकदम क्लियर हो गया? चलिए, इम्पोर्टेंट है इसीलिए दोबारा इसको बताया। अब आइए हुमायूं पर, जो कि 1530 से लेकर 1556 तक युद्ध किया। तो क्या होता है, 1530 में गद्दी पे बैठा। अब हो रहा है क्या कि 1539 जैसा ही होता है तो शेर शाह नाम का एक आदमी के साथ उसका युद्ध होता है, जो कहलाता है कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था, हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से हुमायूं पराजित हो गया। अब हुमायूं पराजित हुआ तो भारत में अब सूरी वंश का स्थापना हुआ, जिसका स्थापना कौन किया? शेर शाह सूरी ने किया। तो इसी दौरान जब शेर शाह भाग गए, शेर शाह बोलते हुए हुमायूं जब देश छोड़ के चला गया, निर्वासन के दौरान ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में जन्म हुआ। अच्छा, अब 1555 ईस्वी में मक्सीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया हुआ साम्राज्य को वापस प्राप्त कर लिया। ठीक है, दो बार आपका हुआ। एक बार क्या हुआ आपका? 1530 से लेकर 1539 तक इस शासन किया। और दोबारा 1555, चूँकि शेर शाह सूरी मर जाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। 1555 में भी दोबारा अपना सत्ता को जीत लिया। कहाँ का युद्ध था? ये इम्पोर्टेंट है, मक्सीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने जो उसका सत्ता खो दिया था, उस सत्ता को पुनः प्राप्त कर लेता है। अब 1556 में दीन पनाह भवन में जो पुस्तकालय का सीढ़ी था, उसी से वो गिर गया, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि दीन पनाह शहर का स्थापना कौन किया था? तो दीन पनाह शहर का स्थापना हुमायूं के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा कि मुगल साम्राज्य का कौन ऐसा शासक है जो दो बार गद्दी पे बैठा? तो आपका आंसर होगा हुमायूं। एक बार 1530 में बैठा और दूसरा बार बैठा 1555 ईस्वी में। क्लियर? चलिए, अच्छा, अब देखिए शेर शाह सूरी जी आ जाते हैं 1539 में। जो युद्ध हो रहा था किसके किसके बीच में? चौसा का जो युद्ध हुआ था, ये वाला देखिए, चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गए हुमायूं को हराकर। तो शेर शाह सूरी जीते तो सूरी वंश का स्थापना किया गया। तब इसके बारे में भी जानते हैं। शेर शाह सूरी बहुत ही महान, बहुत ही विद्यावान आदमी थे और
बहुत ही बहादुर राजा थे, हिम्मती राजा थे। अगर ये शासन कुछ दिन और कर लेते तो भारत को कहाँ से कहाँ तक ले चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनका मृत्यु 5 साल के शासन के बाद ही हो गया था। बचपन में इनका नाम बचपन में इनका नाम जो था आपका, एक मिनट, इनका नाम था फरीद खां। बचपन में इनका जो नाम था क्या था, इनका बचपन का नाम था फरीद खां और उनके पिता का नाम था हसन खां, जो सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? सासाराम बिहार में पड़ता है। तो उन्हीं के जमींदार थे हसन खां, उनका बेटा था फरीद खां। फरीद खां तो बचपन का नाम था, बट बाद में इनका नाम शेर शाह हो गया। 1540 में जब कन्नौज का युद्ध में विजय हुए तो शेर शाह की उपाधि को धारण किया कि अब हमें शेर शाह के नाम से बोला जाए। हालांकि लोग बोला ऐसा जाता है कि एक तलवार के एक ही बार में एक शेर को ये भी मार दिए थे, इसीलिए वो शेर शाह इनको बोला जा रहा था। ठीक है, तो कन्नौज के युद्ध के विजय के बाद उन्हें शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। उसने पहले जितना भी पुराना सिक्का था उसके जगह पे शुद्ध सोना और चांदी का सिक्का जारी किया। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि शुद्ध सोना और चांदी का सिक्का किसने जारी किया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही जारी किया गया। इसने इसने कौन सा प्रणाली? जब्ती प्रणाली लागू किया, जिसके अंतर्गत लगान की निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया जाता था। ठीक है, अच्छा, कौन सा प्रणाली को लागू किया गया? जब्ती प्रणाली। कहा तो ऐसा जाता है कि इनके शासनकाल में अगर कोई वृद्ध महिला सोने की गठरी माथा पर लेके भी अगर कहीं चले जाए तो किसी का हिम्मत नहीं था कि वह उससे छीन ले, सोना की पोटरी बुढ़िया से छीन ले। इतना अच्छा शासनकाल था। चोरों का, उचकों का, डाकुओं का बहुत डर था, लोग डरते थे, चोर वगैरह डरता था इससे। आम लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे प्रतापी नेता थे। शेरशाह ने ही, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह ने ही रुपया का प्रचलन किया। क्या रुपया सबसे पहले भारत में कौन चलाया था? तो वो थे शेरशाह सूरी ही, जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। कितना ग्रेन का होता था? 178 ग्रेन चांदी का होता था। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH1 NH2 को मिलाकर जीटी रोड बोला जाता है। तो इसका निर्माण जो है ये शेरशाह सूरी ने ही किया था। इसका निर्माण कौन किया था? शेरशाह सूरी। देखिए कहाँ से कहाँ तक करवाया था? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था कलकत्ता से लेकर आपका पेशावर तक था। कहाँ से कहाँ तक था? कलकत्ता से लेकर पेशावर। देखिए इसमें लिखा है सोनार गांव से लेकर पेशावर तक। ठीक है, सोनार गांव से लेकर कहाँ तक था? पेशावर तक था। उसने दिल्ली के पुराने किले का, दिल्ली का जो पुराना किला है जिसका निर्माण कौन करवाया? शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, जिसके अंदर किला कुहना मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, अच्छा, पद्मावत जो किताब है जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी, ये इन्हीं के शासनकाल में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो एकदम आराम से मारिएगा पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है। एकदम एक नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेगा। सासाराम में इनका मकबरा है। शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ तो ये अपना मकबरा कहाँ बनवाए? मैंने इनका बनवाएंगे कैसे? मर जाएंगे तो कैसे बनेगा? बनवाएंगे। जब इनका मकबरा बना है वो सासाराम जो बिहार में अवस्थित है। ठीक है, BPSC या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है। ठीक है, अच्छा, कलिंजर विजय अभियान के दौरान शेरशाह की तोप के फटने से मृत्यु हो गई। जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखा था वहीं पे यहाँ क्या हुआ था कि आग लग गया था, जिसके चलते शेरशाह का मृत्यु हो गया था। वही तोप के फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। और जो आपका जीटी रोड है जिसको सड़क ए आजम बोलते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही सोनार गांव से पेशावर तक करवाया था। एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला आप आ जा रहे हैं अकबर। अभी किनका किनका पढ़ लिए? बाबर पढ़ लिए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी। अब हुमायूं का बेटा अब आ गया। देखिए चूंकि आप देख रहे थे कि दोबारा ये तो 1545 में डेट कर गया शेरशाह सूरी, तो दोबारा जब इनका मक्की वाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं दोबारा गद्दी पे बैठ गया, तो दोबारा हुमायूं गद्दी पे फिर मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया। तो अब सम्राट अकबर जो कि उस वक्त मात्र 14 वर्ष की आयु के थे जब गद्दी पे बैठे थे,
मात्र 14 वर्ष की आयु था जब वह गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, तो अब जब 14 वर्ष में वो कहाँ से शासन कर पाएंगे, तो बैरम खान नाम का एक संरक्षक थे अकबर का, जो उनका देख रेख किए, बहुत दिन तक उनका देख रेख किए थे। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में, जिसमें बैरम खान ने बहुत अहम रोल निभाया, जिसके नेतृत्व में आपका मुगल का सेना जो हेमू के नेतृत्व वाले अफगान सेना को पराजित कर दिया। अब क्वेश्चन आपका आता है कि पानीपत का द्वितीय लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया, तो द्वितीय लड़ाई जो लड़ा गया था आपका अकबर और हेमू के बीच में। अच्छा, अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ये लड़ा गया था मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच में, जिसके नेतृत्वकर्ता मानसिंह थे। इसमें भी मुगल विजय हुआ। 1556 में युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप के साथ। राणा प्रताप या महाराणा प्रताप को हुआ। महाराणा प्रताप तथा मुगल बादशाह के, मुगल साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था, मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगेन मुगल आपका विजयी हुए हैं। चलिए, शासक तो बहुत महान थे, तो इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया उसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा, कि उनके दरबार में कौन कौन थे भी जानना चाहिए। तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में या जेपीएससी में, दहसाला बंदोबस्त कौन लागू किया, तो टोडरमल ने लागू किया, राजा टोडरमल ने लागू किया। दीन-ए इलाही बीरबल के द्वारा चलाया गया एक धर्म था दीन-ए इलाही, जिसके पहले और अंतिम एकमात्र हिंदू जो उस धर्म को स्वीकार किए हैं वो बीरबल थे। बीरबल का किस्सा कहानी तो बहुत सुने होंगे बचपन में, एक कहानी भी था कि खिचड़ी पक रहा है, तो यही बीरबल थे, जिनका बचपन का नाम आपका महेश दास था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है, दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन थे, तो उनका भी नाम था बीरबल, यानी कि महेश भट्ट। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उनका जो आत्मकथा है वो लिखे थे अबुल फजल। कौन लिखे थे? अबुल फजल। उसका नाम था अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी। दोनों ग्रंथ का नाम था आपका अकबरनामा या आइन ए अकबरी, जिसका रचयिता अबुल फजल ने किया था। अच्छा, मनसबदारी प्रथा एवं विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था जिसने भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ जो किया गया था अकबर के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, चलिए अब इनके शासनकाल में प्रमुख जो चित्रकार थे कौन थे? इनके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे अब्दुस्तमद दसबंद एवं बसावन। अच्छा, अब जब अकबर का मृत्यु हुआ तो उनका जो मकबरा बनाया गया वो सिकंदरा में है। कहाँ बनाया गया? सिकंदरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि अकबर का मकबरा कहाँ बनाया गया, तो अकबर का मकबरा बनाया गया सिकंदरा में। अब आइए जहांगीर। जहांगीर भी बहुत प्रतापी राजा थे। अकबर का शासनकाल आपका रहा 1556 से लेकर 1605 तक। अब अकबर के बाद जो मुगल साम्राज्य का गद्दी संभाला है उसका नाम है जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ये नाम अकबर ने एक सूफी संत के नाम से प्रभावित होकर रखा था, जिनका नाम था संत शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, अच्छा, बाद में जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है, जो आपका आगरे का किला में बनवाया गया था। आगरा का किला अगर कभी घूमने गए हों या फिर घूमने जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक जंजीर है और जिसमें आपका न्याय की जंजीर करके लिखा हुआ है, जो जहांगीर के शासनकाल में ही था, कि किसी को कोई दिक्कत होता था वो घंटी बजा देता था, तो उसको राजा स्वयं देखता था कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। चलिए, अब आइए, ये सिख के पक्ष में गुरु अर्जुन देव को फांसी का सजा दे दिया था। क्यों? क्योंकि अपने विद्रोही पुत्र खुसरो के साथ देने के आरोप में, किसको? खुसरो को साथ देने के लिए अपने पक्ष में
मैंने सिख धर्म के 5वें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने किस गुरु को फांसी पे लटकाया, तो आपका रहेगा सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया था। क्लियर? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन है। जहांगीर ने नूर महल एवं नूरजहां जिसको बोलते हैं उसे शादी की, जिसका नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा से शादी की, जो बाद में नूर महल या नूरजहां के नाम से भी जाने लगी। दरअसल क्या था कि नूरजहां एक अफगानी थी, ईरानी थी। उसका पति क्या हुआ था, डेट कर गया था। जब पहली बार जहांगीर उसे देखा तो मुग्ध हो गया। तो बाद में जब ये विधवा हो गई तो उससे ये, या फिर विधवा थी तो उससे ये शादी कर लिया। ठीक है, ठीक है। और जहांगीर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। इसके शासनकाल में जो चित्रकारी था एकदम अपने स्वर्णिम काल में था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जहांगीर को चित्रकारी का इतना पता था कि कोई चित्रकार अगर आँख बना के चल जाए, कोई चित्रकार उसका बाल बनाए, कोई चित्रकार उसका दाढ़ी बनाए, तो बता देता था कौन सा चित्रकार कौन क्या बनाया, आँख कौन बना रहा है, बाल कौन बनाया, वो बता देता चित्रकार के नाम तक। इतना उससे चित्रकला से प्रेम था। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हुआ। कहाँ मृत्यु हुआ? भीमवार नामक स्थान पे हुआ, जो सहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे जिन्हें दफनाया गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा है सहदरा, यानी कि लाहौर में। सहदरा अगर रहे तो ठीक है, अगर नहीं है तो लाहौर भी रह सकता है, तो लाहौर आपको मारना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आ जाता है किसका शासनकाल? शाहजहां का शासनकाल, जो 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। जानते ही शाहजहां का नाम जैसे ही आता है तो आप ताजमहल को याद करते हैं, दिल्ली का जामा मस्जिद को याद करते हैं, दिल्ली के लाल किला को याद करते हैं, मयूर सिंहासन को याद करते हैं। मतलब कि इनके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में भारतीय स्थापत्य कला जो था एक स्वर्णिम युग में जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहा था। दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण भी इन्होंने करवाया एवं दारुल बका नामक महाविद्यालय की मरम्मत भी करवाई थी। इसने शाहजहानाबाद नामक नया नगर बसाया, यहाँ नई राजधानी भी स्थापित की। अब बोल रहे थे कि शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था मयूर सिंहासन का निर्माण? शाहजहां ने। और अपनी बेगम मुमताज़ की याद में इन्होंने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ताजमहल का निर्माण करवाया। अच्छा, शाहजहां के शासनकाल में क्या क्या बना, क्या क्या इमारत बना, मोनूमेंट बना, जिसके बारे में देखिए। सबसे पहले दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ये सब जितना भी निर्माण करवाया गया सब कौन करवाया? तो सब आपका शाहजहां ने ही करवाया था। चलिए, अच्छा कमेंट सेक्शन में एक बताइएगा कि आगरे का ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। चलिए, अब आइए, शाहजहां ने 1938 में राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना के दाहिने तट पे शाहजहानाबाद की नींव रखी थी। ठीक है, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा का भी देखिए, ध्यान रखिए, आगरा का जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था शाहजहां की बेटी जहां आरा ने करवाया था। आगरा का अगर पूछ दिया कि आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद अगर बोल दिया तो शाहजहां, अगर आगरा का जामा मस्जिद बोल दिया तो जहां आरा। क्लियर? ठीक है, चलिए, अब क्या होता है कि
18 जून 1668 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, यानी कि पिता बंदी हो गए, पुत्र अब शासन कर सकता है, करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 1658 में दारा मतलब कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें दारा की हार हुई। ठीक है, देखिए भाई था, अब क्या हो रहा था कि कौन गद्दी पे बैठेगा, क्योंकि दारा बड़ा भाई था तो कह रहा था कि नहीं हम बैठेंगे, बहुत ईमानदार और अच्छा शासक रहा दारा था मतलब। तो लेकिन युद्ध में धर्मत का युद्ध में कौन जीत गया, आपका औरंगजेब जीत गया। अच्छा, एक बार और युद्ध होता है जिसमें दोबारा युद्ध हुआ, उसमें भी आपका औरंगजेब ही जीतता है इस प्रकार। और औरंगजेब जीता और दारा सिकोह को किया जाता है, मार दिया जाता है, दारा सिकोह को मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड युद्ध जो हुआ था जिसका नाम है देवराई की घाटी में जो युद्ध लड़ा गया था, पहला आपका कहाँ लड़ा गया था, धर्मट में, दूसरा देवराय की घाटी में लड़ा गया था जिसमें आपका दारा सिकोह को बंदी बनाकर मार दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध में दारा के हारने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में हत्या कर दी जाती, देखिए लिखा भी है, हत्या कर दी जाती है। आगरा के किले जो लाल किला जैसे था दिल्ली में, ऐसी आगरा में ये भी किला है। आगरा के किला में जिसका निर्माण अकबर कर, आगरा के किले में कैदी के रूप में 8 साल तक वो जेल में रहा और 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अच्छा, शाहजहां का मृत्यु हुआ तो उसका मकबरा कहाँ बनवाया गया है, एक क्वेश्चन भी तो आता है। वही मकबरा ताजमहल जो कहलाता है वो मकबरा ही है, वही शाहजहां का मकबरा बनाया गया। अब आइए औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब यूं तो मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक था, इसके बाद जो भी शासक हुए अपेक्षाकृत बहुत ही कमज़ोर हुए। मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक था, जो प्रतापी था, वो औरंगजेब ही था। ठीक है, चलिए, औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। किसका बेटा था, औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। ठीक है, और औरंगजेब का जो निकाह हुआ था दिलरास बानो बेगम से हुआ था। किससे हुआ था निकाह, दिलरास बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, अच्छा, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक इस्लाम धर्म को महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, तो उसका आंसर होगा आपका औरंगजेब। क्या आंसर होगा, औरंगजेब। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। क्या नाम था इनके गुरु का, मीर मोहम्मद हकीम। अच्छा, देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया, दिल्ली में, दिल्ली के गद्दी पे औरंगजेब अब बैठने के लिए आ गया। अब यहाँ पर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी जहांगीर किसको मरवाया था, अर्जुन देव को मरवाया था। अब देखिए, गुरु हरकिशन के बेटे गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। कौन, गुरु तेग बहादुर बोले कि औरंगजेब का जो कुछ नीति है बहुत गलत है, वो ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म सबको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो कैसे काम चलेगा। इस वजह से उसे दिल्ली में कैद कर दिया गया और 1765 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, मरवा दिया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर से आएगा, एक तो अर्जुन सिंह को कौन मरवाया और एक दूसरा गुरु तेग बहादुर को कौन सा मरवाया। दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। जयसिंह और शिवाजी के पीठ परंदर की संधि। ठीक है, तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में कौन सा संधि किया गया था, बीट परंदर की संधि संपन्न हुआ था, जिसमें आगरे के किले में दीवान आम में औरंगजेब के सामने शिवाजी उपस्थित हुए और उन्हें कैद कर लिए जयपुर भवन में रखा गया। कहाँ रखा गया, जयपुर भवन में रखा गया। हालांकि वो बाद में भाग जाते हैं, शिवाजी भागने में सफल हो जाते हैं। औरंगजेब ने
1679 ईस्वी में हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाया। देखिए जजिया कर दोबारा कौन लगा दिया, दोबारा जजिया कर जो लगाया औरंगजेब, हटाया कौन था, हटाया गया था अकबर के द्वारा, लेकिन दोबारा जो लगाया गया है औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, सर्वप्रथम जजिया कर जो लागू किया कहाँ, मारवाड़ में किया गया। कहाँ लागू किया गया, मारवाड़ में। ठीक है। औरंगजेब ने 1779 में लाहौर में बादशाही मस्जिद भी बनाई थी। कौन सा मस्जिद बनाया था, बादशाही। कहाँ, लाहौर में। लाहौर जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती महल का निर्माण करवाया। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल किला का निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां। और लाल किला के अंदर एक जगह है मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया, तो वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। ठीक है। चलिए, औरंगजेब के बेटे शाहजहां, अकबर ने, देखिए औरंगजेब का बेटा शाहजादा, हम शाहजहां बोल दें, माफ़ कीजिएगा, शाहजादा अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंगजेब का कौन बेटा जो उसके विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया, उसके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, तो उसका नाम था शहजादा अकबर। शहजादा अकबर। ठीक है। तो कौन उसको बहका रहा था, तो दुर्गादास बहका रहा था। औरंगजेब ने कुरान, देखिए यहाँ पर पहले ही बोले थे, औरंगजेब तो जो कुरान को अपना शासन का आधार बनाया था। ठीक है। चलिए, इसने नवरोज त्यौहार मनाना, भांग की खेती वगैरह पर पाबंदी लगा दी थी, पाबंदी लगा दिया था। अच्छा, इसके शासनकाल में हिंदू लोगों का स्थिति बहुत खराब था। हिंदू के ऊपर तरह तरह का प्रताड़न करता था। लेकिन एक चीज़ था कि इसके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा हिंदू सेना में भर्ती थे। ठीक है। 1699 ईस्वी में औरंगजेब बोला कि जो भी हिंदू लोग का मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। इस प्रकार एक तो बहुत दिक्कत वाला बात है, आप किसी धर्म को आप आहत पहुंचा रहे हैं। इसने हिंदू धर्म को बहुत टारगेट किया था और हिंदू धर्म का मंदिर को तोड़वा रहा था। और औरंगजेब का मृत्यु फाइनली 4 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई और औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया औरंगजेब को, एक क्वेश्चन रहता है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया, तो दौलताबाद में दफनाया गया। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे, अभी जितना भी बताए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करीब करीब 60 से 65 क्वेश्चन तक आपका वन लाइनर के रूप में रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब, जैसे कि हम पूछ दिए हैं कि आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। अगर आपको आंसर है तो बताना पड़ेगा कि हाँ भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो ये सब बताइएगा कि मुगल साम्राज्य का कौन ऐसा शासक है जो 2 बार गद्दी पे बैठा। तब आपको बताना पड़ेगा कि हुमायूं है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ या किसने करवाया, तो भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, कल एक वीडियो अपलोड किए थे, भारत में जो भी राजनीतिक परिदृश्य हुआ 1905 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, वो 12 से 15 मिनट का वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट बताया गया है। ठीक है। चलिए, अब आइए एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिसलाइक क्यों किए, ताकि अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सके, अगला वीडियो और अच्छा तरीका से आपके सामने हम पेश कर सकें। कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे हम पूछे उसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।